जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी ऐप के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में आप जानेंगे स्टेट के बारे में। बिहार में जो स्टेट का एग्ज़ाम डेट दिया हुआ है 9 सितंबर 2020, तो उसी से रिलेटेड एक लेटर जारी हुआ है। लेटर जो है एकदम अपडेटेड है, वो कुछ घंटों पहले का ही जारी हुआ है। तो देखते हैं इस लेटर में क्या क्या बातें बताई गई है। प्रेषक जो है वो आर.के. महाजन है और अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना। तो इस लेटर में जानेंगे कि इसमें कौन कौन से मुख्य बातें हैं और आपके एग्ज़ाम्स के लिए क्या महत्वपूर्ण बातें बताई गई है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये लेटर है जो काफ़ी बड़ा है, तो हो सकता है वीडियो का थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन ये बातें जानना ज़रूरी है यदि आप एग्ज़ाम स्टेट के बारे में जानना चाहते हैं, उसका तैयारी कर रहे हैं। तो प्रेषक हैं वो आर.के. महाजन, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार, आनंद किशोर अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। सेवा में जिला पदाधिकारी सह मुख्य जिला परीक्षा नियंत्रक, वरीय पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला परीक्षा नियंत्रक, पटना, भोजपुर, नालंदा, औरंगाबाद, गया, समस्तीपुर, दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्णिया एवं छपरा। पटना दिनांक जो देख रहे हैं 29/8/2020। विषय क्या है ये इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या जान सकेंगे आप। तो विषय में देखिए आपका है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2019 की पुनर्परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए परीक्षा केंद्र पर स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन हेतु समुचित विधि व्यवस्था तथा गोपनीयता बनाए रखने के संबंध में आवश्यक निर्देश। महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2019 की पुनर्परीक्षा पटना, भोजपुर, नालंदा, गया, छपरा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, दरभंगा, समस्तीपुर, भागलपुर एवं पूर्णिया जिलों में बेल्ट्रॉन द्वारा चयनित एजेंसी TCS ION द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन विधि से दिनांक 9 सितंबर 2020 से 21 सितंबर 2020 तक 3 पालियों में आयोजित होगी। 3 पालियों में यहाँ पे आयोजित करने की बात कही जा रही है। परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम संलग्न है, इसमें परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम भी आप जानेंगे। सेकंड पॉइंट पे है, उल्लेखनीय है कि यह परीक्षा मैट्रिक इंटर की परीक्षा की तुलना में काफ़ी भिन्न तथा अत्यंत संवेदनशील है, क्योंकि यह परीक्षा माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक पद पर नियुक्ति से संबंधित है। इस परीक्षा में जो अभ्यर्थी चयनित होंगे उनकी नियुक्ति शिक्षक पद पर होनी प्रस्तावित है। ऐसी स्थिति में इस परीक्षा की संवेदनशीलता कई गुना बढ़ जाती है। पूर्व के इस परीक्षा के आयोजन में देखा गया था कि कतिपय जिलों में विभिन्न केंद्रों पर कुछ परीक्षार्थियों तथा कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न की गई थी, जिसके कारण परीक्षा प्रभावित हुई तथा उक्त परीक्षा रद्द करना पड़ा था। यह स्थिति सर्वथा अवांछनीय है, अतः यह आवश्यक है कि इस बार इस परीक्षा के आयोजन हेतु प्रशासनिक पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के स्तर से ऐसी व्यवस्था की जाए कि इस परीक्षा में विधि व्यवस्था भंग करने का मौका किसी को न मिले और परीक्षा शांतिपूर्ण तथा कदाचार रहित रूप से संपादित की जाए। थर्ड पॉइंट यहाँ पर है, अंकनीय है कि जिला पदाधिकारी अपने जिले में संपन्न होने वाली परीक्षा के मुख्य जिला परीक्षा नियंत्रक होते हैं। परीक्षा केंद्रों पर शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने, परीक्षा में कदाचार की रोकथाम करने, परीक्षा के सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था उनकी देखरेख में ही की जानी चाहिए। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेश के आलोक में तथा परीक्षार्थियों के भविष्य के हित में यह परम आवश्यक है कि परीक्षा स्वच्छ वातावरण में कदाचार मुक्त संपन्न हो। ऐसी स्थिति में परीक्षा की पवित्रता बनाए रखने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है। चूँकि परीक्षा की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, अतः संबंधित जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि परीक्षा कार्य में संलग्न अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को यथासमय आवश्यक निर्देश देंगे कि वे हर स्तर पर कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन हेतु पूर्ण सहयोग दें। इसके लिए निम्नलिखित कार्यवाही अपेक्षित है। क्या क्या कार्यवाही अपेक्षित है वो इसमें बताया गया है
कि 3.1 में जो है वो कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन कराने हेतु परीक्षा केंद्रों की भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत करते हुए सुपर जोन एवं जोन में विभक्त कर सुपर जोनल एवं जोनल दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति पुलिस बल के साथ किया जाए। सुपर जोनल एवं जोनल दंडाधिकारियों के केंद्रों को भ्रमण के लिए भौगोलिक क्षेत्र तथा दूरी के अनुसार न्यूनतम भ्रमण का लक्ष्य जिला पदाधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा। साथ ही उक्त दंडाधिकारियों द्वारा प्रत्येक दिन की भ्रमण विवरणी लॉन्ग बुक में भरी जाएगी तथा पूरी परीक्षा के समाप्ति के पश्चात उसे जिला पदाधिकारी कार्यालय में जमा किया जाएगा। इस हेतु जिलावार लॉन्ग बुक की आपूर्ति समिति द्वारा की जाएगी। साथ ही जोनल एवं सुपर जोनल दंडाधिकारी प्रत्येक परीक्षा केंद्र के भ्रमण के क्रम में परीक्षा केंद्र पर संधारित आगंतुक पंजी यानी विजिटर रजिस्टर में अपनी अभियुक्ति एवं हस्ताक्षर दर्ज करेंगे। 3.2 में है प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पर्याप्त संख्या में स्टैटिक दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाए तथा उनमें से किसी एक को वरीय स्टैटिक दंडाधिकारी के रूप में नामित किया जाए। इन स्टैटिक दंडाधिकारियों के बीच प्रतिदिन परीक्षार्थियों की संख्या के अनुरूप कमरों का विभाजन वरीय स्टैटिक दंडाधिकारी द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है उक्त परीक्षा के परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर परीक्षा केंद्र पर प्रवेश करना वर्जित होगा। यदि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो देखिए इसमें क्या है जो आपको जानना जरूरी है। 3.3 का जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि उक्त परीक्षा के परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर परीक्षा केंद्र पर प्रवेश करना वर्जित रहेगा। तदनुसार परीक्षार्थी जूता मोजा की जगह चप्पल पहनकर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश करेंगे। नेक्स्ट है प्रथम पाली के परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के समय पूर्वाह्न 8 बजे से 1 घंटा पूर्व अर्थात पूर्वाह्न 7 बजे से पूर्वाह्न 7:30 बजे तक परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। ये पूर्वाह्न का मतलब AM हुआ। पूर्वाह्न यानी AM 7:30 बजे के बाद परीक्षा भवन के मुख्य द्वार को बंद कर दिया जाएगा। यानी एग्ज़ाम के समय से आपको 1 घंटा पहले पहुंचना है। इसी प्रकार द्वितीय पाली के परीक्षार्थियों को, ये तो प्रथम पाली के बारे में से बताया गया, जो द्वितीय पाली सेकेंड सीटिंग जिसको बोलते हैं, तो इसी प्रकार द्वितीय पाली के परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के समय दोपहर 12 बजे से 1 घंटा पूर्व अर्थात पूर्वाह्न 11 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे तक परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। पूर्वाह्न 11:30 बजे के बाद परीक्षा भवन के मुख्य द्वार को बंद कर दिया जाएगा। तो अब टाइम से पहले ही पहुंच जाए। इसी प्रकार तृतीय पाली के परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के समय अपराह्न 2 बजे से 1 घंटा पूर्व अर्थात अपराह्न 3 बजे से अपराह्न 3:30 बजे तक परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। पूर्वाह्न 3:30 बजे के बाद परीक्षा भवन के मुख्य द्वार को बंद कर दिया जाएगा। तीनों पालियों के लिए निर्धारित समय के बाद अर्थात विलंब से आने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति कदापि नहीं दी जाएगी। तो आप अपना टाइम के अनुसार देख लें कि आपका टाइम जो एडमिट कार्ड आएगा तो एडमिट कार्ड में आपका टाइमिंग शो रहेगा और कौन सा सीटिंग में आपका एग्ज़ाम है तो उस टाइम के पहले आप पहुँचें। नेक्स्ट है जिला पदाधिकारी परीक्षा केंद्र पर प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी को यह भी निर्देश देंगे कि वह केवल परीक्षार्थियों को ही परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर उनके प्रवेश पत्र को देखकर अंदर जाने देंगे। किसी भी स्थिति में परीक्षार्थियों के अतिरिक्त कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति परीक्षा केंद्र में प्रवेश न करे। नेक्स्ट है यदि किसी केंद्र पर कदाचार अथवा किसी अन्य कारण से पूरी पाली की परीक्षा रद्द हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जिला पदाधिकारी अपने स्तर से जांचोपरांत दायित्व निर्धारित करेंगे कि किस स्तर से लापरवाही उदासीनता या अनुशासनहीनता बरती गई जिसके कारण परीक्षा को रद्द करना आवश्यक हो गया। इस संबंध में वह विस्तृत प्रतिवेदन भेजेंगे। नेक्स्ट है पूर्व में ऐसे दृष्टांत सामने आया है कि परीक्षा केंद्र पर हुए कदाचार के मामले में निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी समय पर सूचना नहीं भेजते हैं, अतः प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी या केंद्राधीक्षक या सेंटर मैनेजर ऐसे मामलों में अपना दैनिक प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी या जिला शिक्षा पदाधिकारी को अतिशीघ्र अवश्य भेजेंगे। इस बाबत किसी प्रकार की स्थिरता को गंभीरता से लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है जिला पदाधिकारी अपने जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक या जिला शिक्षा पदाधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल आरक्षी पदाधिकारी की बैठक बुलाकर
स्टैटिक या गश्ती दल या उड़नदस्ता दलों की प्रतिनियुक्ति आवश्यकता अनुसार करेंगे। सामान्यतया 4 परीक्षा केंद्रों पर एक गश्ती दल दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति सशस्त्र बल के साथ की जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अंतर्गत कार्यपालक दंडाधिकारी को दंड विचारण की शक्ति प्रदान करने हेतु कृपया अविलंब कार्यवाही की जाए। यदि इस कार्य हेतु प्राधिकारियों को अधिकार प्राप्त नहीं है तो इस दिशा में अविलंब सामान्य प्रशासन विभाग के सहयोग से प्रक्रिया पूर्ण कराई जाए। ऐसे दंडाधिकारी दोषी अभियुक्तों का संक्षिप्त विचारण परीक्षा समाप्ति के तुरंत बाद नियमित रूप से करेंगे और जुर्माना के रूप में प्राप्ति राशि कोषागार में शीर्ष में अविलंब जमा करेंगे। तदनुसार इसकी सूचना समिति को भेजने की कृपा करेंगे। नेक्स्ट है कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र के परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल, ब्लूटूथ, पेजर, व्हाइटनर एवं इरेजर आदि रखने की अनुमति नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए साफ लिखा हुआ कि व्हाइटनर एवं इरेजर रखने की अनुमति नहीं है। कि एग्जाम में कुछ गलतियाँ होती है भरने में तो वो क्या करते हैं, इरेज करके या व्हाइटनर लगा करके कर देते हैं कि चलो कोई नहीं। तो ऐसे में क्या होगा, इसका यूज आपको नहीं करना है। परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व परीक्षा केंद्र के बाहर निरोधात्मक सूचना लगाई जाए कि कोई भी विद्यार्थी नकल करने वाले उपकरणों के साथ परीक्षा केंद्र के भीतर प्रवेश न करें। इस पर कड़ाई से नियंत्रण रखा जाना आवश्यक है। परीक्षा केंद्र परिसर में परीक्षा अवधि में मीडिया कर्मियों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। इस आशय का निर्देश सभी प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारियों, पुलिसकर्मियों तथा केंद्राधीशकों या सेंटर मैनेजरों को दिया जाए। नेक्स्ट है 4 नंबर कि परीक्षा केंद्रों पर निरीक्षण हेतु आने वाले निरीक्षण पदाधिकारियों के लिए एक निरीक्षण पंजी संधारित करेंगे जिसमें निरीक्षी पदाधिकारियों के नाम, पदनाम, निरीक्षण की तिथि, आगमन एवं प्रस्थान के साथ साथ उनके मंतव्य व हस्ताक्षर का कॉलम बना रहेगा। 5 पॉइंट हैं, परीक्षार्थियों द्वारा ब्लूटूथ एवं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इत्यादि का प्रयोग न हो इसके लिए परीक्षा केंद्रों पर जैमर की व्यवस्था भी की जा रही है। परीक्षा के एक दिन पूर्व अर्थात दिनांक 8 सितंबर 2020 को जैमर इंस्टॉलेशन की जांच चयनित एजेंसी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा की जाएगी। एजेंसी के प्रतिनियुक्ति कर्मी को एजेंसी द्वारा निर्गत परिचय पत्र एवं ID प्रूफ के आधार पर प्रवेश की अनुमति होगी। एजेंसी के कर्मी को कार्य करने में आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए केंद्राधीक्षक या सेंटर मैनेजर को निर्देश देंगे। प्रत्येक पाली में परीक्षा आरंभ होने के आधा घंटा पूर्व से परीक्षा समाप्ति तक जैमर क्रियाशील रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है 6, परीक्षा कक्ष में कोई भी परीक्षार्थी एवं वीक्षक मोबाइल फ़ोन लेकर नहीं जाएंगे। इसका अनुपालन दृढ़ता से सुनिश्चित किया जाए। 7 पॉइंट है, परीक्षा केंद्र के भीतर केंद्राधीक्षक, सेंटर मैनेजर के सहयोग हेतु जो भी IT मैनेजर, वीक्षक, सपोर्ट स्टाफ तथा सिक्योरिटी स्टाफ या अन्य कर्मी उपस्थित रहेंगे। परीक्षा के दौरान वे अपने पास मोबाइल फ़ोन नहीं रखेंगे और अपने निर्धारित स्थान से हटकर परीक्षा कक्ष में या अन्यत्र भ्रमण नहीं करेंगे। 8 पॉइंट है, केंद्राधीक्षक या सेंटर मैनेजर यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षार्थियों के किसी भी प्रकार से कदाचार में लिप्त पाए जाने पर बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के सुसंगत प्रावधान के अंतर्गत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इस अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को IT मैनेजर या वीक्षक के माध्यम से परीक्षार्थियों को अवगत करा दिया जाए। परीक्षा केंद्र के बाहर की विधि व्यवस्था के लिए प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी एवं पुलिस बल तथा भीतर की व्यवस्था के लिए संबंधित केंद्राधीक्षक या सेंटर मैनेजर की जिम्मेदारी होगी। नकल करने वाले परीक्षार्थियों एवं इसमें सहयोग करने वाले अभिभावकों के साथ साथ परीक्षा व्यवस्था से जुड़े सभी कर्मियों पर भी बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के प्रावधान को सख्ती से लागू किया जाए और दोषियों को दंडित किया जाए। 9वां पॉइंट है, पूर्व में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबंधित अन्य परीक्षाओं में परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण के दौरान प्रायः ऐसा पाया गया है कि 9 पॉइंट मैं फिर से पढ़ देता हूँ। पूर्व में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबंधित अन्य परीक्षाओं में परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण के दौरान प्रायः ऐसा पाया गया है कि अनेक परीक्षार्थी अपने बैग या पॉलीथीन थैलों को परीक्षा कक्ष के अंदर दरवाजे के पास अथवा बरामदे में रख दिए, जिसमें पुस्तकें, गाइड, चिट पुर्जे, मोबाइल फ़ोन आदि रखे हुए पाए गए।
वॉशरूम, टॉयलेट में भी गाइड पुस्तकें एवं चिट पुर्जे पाए गए हैं। परीक्षा कक्ष में रखी किसी अलमारी के पीछे, दीवार में बनी अलमारी के ऊपर, खाने में रैंकों पर, बेंच, डेस्क, कुर्सी के पायों के नीचे तथा उनके दरारों में भी चिट पुर्जे आदि पाए गए हैं। अतः पूरी सजगता व सक्रियता बरतते हुए पूरे परीक्षा केंद्र के भवन तथा परिसर की सघन जांच सर्च किया जाए, ताकि किसी भी प्रकार के कदाचार की कोई भी सामग्री परीक्षार्थियों के हाथ नहीं लग सके। साथ ही यह भी ध्यान देंगे कि वह कोई भी कक्ष जिसका उपयोग परीक्षा के दौरान नहीं हो रहा हो, ताले से बंद रहे। 3 पॉइंट है, जिन परीक्षा केंद्रों में परीक्षा केंद्र के पिछले अथवा बाहरी हिस्सों में वीडियोग्राफी की व्यवस्था कराई जाएगी, उसकी समीक्षा जिला पदाधिकारी द्वारा कर ली जाएगी और जिन स्थानों पर इसकी नितांत आवश्यकता हो वहां परीक्षा केंद्र के बाहरी या पिछले भाग के लिए एक वीडियोग्राफर नियुक्त किया जाएगा, जिसके लिए अधियाचित राशि समिति के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। और 11 पॉइंट है, जिला पदाधिकारी अविलंब अपने जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी या अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की बैठक बुलाकर कदाचार मुक्त परीक्षा के संचालन हेतु समीक्षा करेंगे। 12 नंबर है, जिला में परीक्षा संचालन के दौरान विधि व्यवस्था के लिए जिला नियंत्रक कक्ष स्थापित किया जाए एवं नियंत्रण कक्षा की दूरभाषा संख्या सभी संबंधित को उपलब्ध कराई जाए तथा उसकी सूचना दूरभाषा संख्या के साथ परीक्षा नियंत्रक के ईमेल आईडी पर भी ससमय भेजी जाए। ईमेल आईडी यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं। और 30 नंबर है कि जिला नियंत्रण कक्ष को यह भी निर्देश दिया जाए कि जिला के प्रत्येक परीक्षा केंद्रों से सभी पालियों में कदाचार के कारण निष्कासित परीक्षार्थियों का विवरण परीक्षा नियंत्रक के ईमेल आईडी पर प्रतिदिन अनिवार्य रूप से भेज दें। नेक्स्ट पॉइंट है 14 कि इस संबंध में किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर समिति के सचिव का कार्यालय दूरभाषा संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, फैक्स संख्या ये देख सकते हैं, मोबाइल संख्या भी दिया हुआ है तथा परीक्षा नियंत्रक विविध के मोबाइल संख्या पर संपर्क किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बेल्ट्रॉन द्वारा चयनित एजेंसी TCS ION का कार्य एवं दायित्व। देखिए बेल्ट्रॉन का क्या कार्य और दायित्व है ये बताया गया है। तो 15.1 में है कि परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से लेकर परीक्षा भवन छोड़ने तक कोविड-19 महामारी के लिए भारत सरकार के गृह विभाग एवं बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों तथा निर्धारित मापदंड के अनुसार परीक्षा का आयोजन एजेंसी द्वारा की जाएगी। यहाँ पे नेक्स्ट है आपका 15.2 में जो सुरक्षा से संबंधित है कि प्रत्येक पाली की परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व परीक्षा भवन को सैनिटाइज करवाने का कार्य एजेंसी सेंटर मैनेजर द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, बेल्ट्रॉन की चयनित एजेंसी परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था करेगा तथा सुनिश्चित करेगा कि परीक्षा प्रक्रिया की सुरक्षा हेतु सूचना सुरक्षा, सर्वर सुरक्षा तथा नेटवर्क सुरक्षा उपलब्ध रहे। परीक्षा केंद्रों पर ऑडिटेड कंप्यूटर सिस्टम, सिक्योर लैन तथा UPS एवं जनरेटर की पूरी व्यवस्था करनी होगी। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी के पहचान पत्र की जांच तथा परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों का फोटो कैप्चर एवं एडमिट कार्ड, ID कार्ड के बार कोड के स्कैनिंग सहित जांच की व्यवस्था एजेंसी TCS ION के द्वारा की जाएगी। अभ्यर्थी को कंप्यूटर आवंटन एवं सीट आवंटन मशीन आधारित रैंडम प्रक्रिया से किया जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर परीक्षा संचालन के लिए सेंटर मैनेजर, IT मैनेजर, वीक्षक, सपोर्ट स्टाफ तथा सिक्योरिटी स्टाफ की व्यवस्था एजेंसी TCS ION के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। नेक्स्ट है, एजेंसी व्यवस्था करेगी कि प्रस्तावित कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा में, यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तथा बहुविकल्पीय उत्तर परीक्षार्थी के कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे। चयनित विकल्प परीक्षार्थियों द्वारा क्लिक किए जा सकेंगे। नेक्स्ट है, एजेंसी सुनिश्चित करेगा कि CBT प्रक्रिया पूर्व निर्धारित तथा सिस्टम कंट्रोल्ड हो, इसमें कोई स्थानीय मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, परीक्षा एजेंसी के परीक्षा केंद्रों के स्थानीय लैंड पर होगी, परंतु टेस्ट प्रोग्रेस डाटा नियमित अंतराल पर केंद्रीय सर्वर को प्रेषित किए जाते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि परीक्षा अवधि में परीक्षार्थियों की क्लिक बाय क्लिक गतिविधि का ऑडिट ट्रायल एजेंसी द्वारा संरक्षित रखा जाएगा तथा उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, परीक्षा केंद्र पर CCTV आधारित सर्विलांस
मॉनिटरिंग एवं इवेंट कैप्चरिंग की व्यवस्था होगी। कैमरा फीड एजेंसी द्वारा संरक्षित रखा जाएगा। जिला पदाधिकारी अथवा उनके प्राधिकृत प्राधिकारी एवं समिति द्वारा या सरकारी जांच एजेंसी द्वारा मांग किए जाने पर कैमरा फीड एजेंसी द्वारा उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र के सभी परीक्षा हॉल में सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग परीक्षा के 30 मिनट पहले आरंभ होकर 30 मिनट बाद तक होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक परीक्षा की अवधि 2 घंटे 30 मिनट की होगी। सीबीटी परीक्षा प्रक्रिया संबंधी वीडियो चयनित एजेंसी द्वारा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को प्रकाशन हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर निरीक्षण हेतु आने वाले निरीक्षी पदाधिकारियों के लिए एक निरीक्षण पंजी संधारित करेंगे, जिसमें निरीक्षी पदाधिकारियों के नाम, पदनाम, निरीक्षण की तिथि, आगमन एवं प्रस्थान के साथ साथ उनके मंतव्य व हस्ताक्षर का कॉलम बना रहेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है, परीक्षा कक्ष में कोई भी परीक्षार्थी एवं वीक्षक मोबाइल फ़ोन लेकर नहीं जाएंगे। इसका अनुपालन दृढ़ता से सुनिश्चित किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, परीक्षा केंद्र के भीतर केंद्राधीक्षक सेंटर मैनेजर के सहयोग हेतु जो भी सेंटर मैनेजर, IT मैनेजर, वीक्षक, सपोर्ट स्टाफ तथा सिक्योरिटी स्टाफ या अन्य कर्मी उपस्थित रहेंगे। परीक्षा के दौरान वे अपने पास मोबाइल फ़ोन नहीं रखेंगे और अपने निर्धारित समय से हटकर परीक्षा कक्ष में या अन्यत्र भ्रमण नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्राधीक्षक या सेंटर मैनेजर यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षार्थियों के किसी भी प्रकार से कदाचार में लिप्त पाए जाने पर बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के सुसंगत प्रावधान के अंतर्गत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इस अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को IT मैनेजर या वीक्षक के माध्यम से परीक्षार्थियों को अवगत करा दिया जाए। परीक्षा केंद्र के बाहर की विधि व्यवस्था के लिए प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी एवं पुलिस बल तथा भीतर की व्यवस्था के लिए संबंधित केंद्राधीक्षक या सेंटर मैनेजर की जिम्मेदारी होगी। नकल करने वाले परीक्षार्थियों एवं इसमें सहयोग करने वाले अभिभावकों के साथ साथ परीक्षा व्यवस्था से जुड़े सभी कर्मियों पर भी बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाए और दोषियों को दंडित किया जाए। 60 नंबर है, समिति के सचिव के ईमेल, यहाँ पे ईमेल दिया हुआ है, तथा परीक्षक नियंत्रक विविध के ईमेल पर कोई भी आवश्यक सूचना प्रेषित की जा सकती है। अतः अनुरोध है कि सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन के संबंध में सभी आवश्यक व्यवस्था यथासमय सुनिश्चित की जाए।